हाँ बेटा, तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 52 करने जा रहे हैं। और पिछले कोई 3 हफ्ते से क्लासेस मेरी तबीयत की वजह से बंद थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 52 कंडक्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 भी इशू करूँगा मैं। 7.2 के अंदर जो है शामिल नहीं है कोर्स में, लेकिन मैं थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन लाजमी दूंगा। तो 7 चैप्टर में 7.1 काफ़ी अच्छी लंबी एक्सरसाइज है सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नए इस वीक तो मैं तीनों क्लासेस जो है ऑनलाइन रख रहा हूँ, थोड़ा तबीयत मेरी और बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो कि आपका शुरू होगा 28 तारीख से, 28 जनवरी से, तो उसमें जो है फिज़िकल क्लासेस में ले आऊँगा। वही तरीका होगा, इवन वाले दिन इवन, ऑड वाले दिन ऑड, और अगर आना चाहते हो तुम तीनों दिन आ सकते हो। और जो है इंशाल्लाह ताला हमारा जो है 30 जनवरी को जो है वो टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है जो पेंडिंग में था, एक्सरसाइज 5.3 और चैप्टर 1 के एक्स्ट्रास। तो ये सब मैं नोटिस इंशाल्लाह ताला इस वीक के एंड पे भेज दूंगा। मैंने आज तुम लोगों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी भेजा है, अखबार में न्यूज़ आई है तुम्हारे एग्ज़ाम की डेट की, एंड उसमें इम्पॉर्टेंट बात जो थी उसको मैंने अंडरलाइन किया है कि वो कहते हैं पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम होगा। तो बहरहाल इसीलिए मैं कहता हूँ पहले पूरा पढ़ तो लो, पूरा पढ़ने के बाद फिर एग्ज़ाम जिसका लेना चाहेगा, नॉलेज होगी तो हम उसको जवाब दे पाएंगे। तो ये अब एग्ज़ाम में भी बहुत दिन है और तुम समझो कि ये 3 हफ्ते की वजह से कोई नुकसान नहीं है। मैंने प्लानिंग ये रखी है, जैसे इंटीग्रेशन इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं 7-8 चैप्टर के बाद। मैं इंटीग्रेशन में उन्होंने 4 एक्सरसाइजेस 11 में से डिलीट कर दिए, मैं एक भी नहीं डिलीट करूँगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अगले सालों में आपको बहुत सारा यूज़ करना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन में बिल्कुल नहीं डिलीट करूँगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। और सेकेंडली चीज़ है इंटीग्रेशन के साथ साथ ये है कि हमारा कोर्स जो मुझे अब भी फुल एक्सपेक्टेड है, हम मार्च के एंड में ख़त्म कर लेंगे। 15-14 अप्रैल से मेरे जहन में प्लान है कि रमज़ान शुरू होंगे तो रमज़ान में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखेंगे। बैठूंगा रोज़, जिससे प्रॉब्लम है आइए डिस्कस कीजिए, और टेस्ट लेता रहूँगा वीकली। तो बहुत बहुत अच्छी पोजीशन में। एंड आफ्टर रमज़ान यानी 15 मई के बाद हम फिर ग्रैंड टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। और प्लीज़ बस इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि सवाल आज जितने के दिए गए हैं वो होने ही चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फुल फॉर्म में आ गया हूँ, तरस रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं तरस रहा हूँ, क्वेश्चन जहन में नहीं रखो, क्वेश्चन पूछो। तो चलते हैं, पहले हम 7.1 के कुछ सवाल आ दें, होमवर्क के दिए हुए उस वक्त तो उनको डिस्कस करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो है फिर हम बात करते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि अगर सर्किल ओरिजिन से गुजरे तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, सर्किल का जो है सेंटर लगा ऑन द एक्स। अब ये क्या चीज़ है, ये हम पीछे चैप्टर 3 में चलते हैं और लाइन की इक्वेशन याद करते हैं। और लाइन की इक्वेशन में अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, अगर वाई की टर्म ना हो यानी ए एक्स प्लस सी, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी जब वाई नहीं हो तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसी तरह अगर हम जनरल इक्वेशन को इस तरह लिखें, यानी कांस्टेंट ना हो तो इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। सब इसी तरह की बातें वो सर्किल में भी करना चाह रहा है। देखो ना, लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई ना होने का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन में कौन, इसी तरह वो कह रहा है कि साबित करो सर्किल में अगर कांस्टेंट टर्म ना हो तो वो जो है ओरिजिन से गुजर रहा है। अब करना चाहो स्टैंडर्ड से कर लो, करना चाहो स्टैंडर्ड से कर लो, कोई पाबंदी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूरी जो है हमारे एक्सरसाइज 7.1 झंडा से भी हो रही है। कोई ऐसा सवाल नहीं है 7.1 में जो झंडा से ना हो रहा हो, कोई ऐसा सवाल नहीं है 7.1 में जो स्टैंड। अब देखना पड़ता है, मुझे ज़रा झंडा यहाँ पे आसान लग रही है, तो हमने क्या किया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख ली पहले झंडा फॉर्म में, और बताया जनाब कि अगर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो एक्स वाई किससे रिप्लेस होगा, 0 0 से। passes through origin to x comma y equals to 0 comma 0। फिगर भी बना के दिखा दो ओरिजिन से कैसे गुजर रही है। हाँ जी, स्लाइड पे हाँ,
ये ओरिजिन ओरिजिन से गुजारो जो जहाँ पे भी सर्किल और ख़त्म। ये लो, किसी कोऑर्डिनेट में ले लो, हमने जो है 3 कोऑर्डिनेट ले ली, कहीं ले लो, ओरिजिन से गुजर रही है तो एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, सर्किल की इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई, सी 0 आ गया, और कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। वैल्यू रखी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 0 था। अब आइंदा के लिए कानून बन गया, जैसे लाइन में कानून बना हुआ है, कांस्टेंट हम नहीं है, हम डायरेक्ट कर देते हैं इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी तरह सर्किल में अगर कांस्टेंट हम नहीं है तो दूसरा हम भी सूंघ लेंगे कि भाई ये तो लेकिन प्रूफ करके दिखाना है, चाहे स्टैंडर्ड से करो चाहे जर्नल से करो। इस सवाल का इम्पैक्ट किया है, इसमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई, जैसे पार्ट 2 में उसने कहा है कि सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस हो तो है नो टर्म इन वाई स्क्वायर नहीं है, नो टर्म इन वाई का मतलब लीनियर टर्म ऑफ वाई, क्योंकि सर्किल की तो शराइत में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर सर्किल में से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से कोई एक टर्म नहीं है तो वो सर्किल ही नहीं होगा। तो ऐसा करके दिखा दो इनको। अब इसी सवाल का हम पार्ट 2 करते पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो कंडीशन गिवन है विद द सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ओके, एक पहले फिगर में दिखा दो सेंटर एक्स एक्सिस कहाँ होगा, तो वहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट पड़ जाएंगे। फिगर से ये होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से। सेंटर एक्स एक्सिस पे आ गई तो इसका जो सर्कल बन रहा है हमारे पास ये बना है। बस ये इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑन द एक्स एक्सिस माइनस जी तो रहेगा, लेकिन जो है एफ सी ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू जी तो माइनस जी माइनस एफ की वैल्यू मिल गई। इज ऑन एक्स एक्सिस तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि सेंटर माइनस जी कॉमा 0 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0 होती है। जी जी की वैल्यू जी है अब और सेंटर इक्वेशन लिख के उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन ए कौन सी वाली, वही जो हमने मेन बनाई थी इक्वेशन पार्ट 1 के अंदर याद पार्ट की। 1 वही कह रहे हैं, स्टैंडर्ड से कर दो, हर चीज प्रूफ होगी। प्लस 2gx प्लस 20y प्लस c इक्वल्स टू 0, तो बन गई इक्वेशन प्लस 2gx प्लस कांस्टेंट, डेट इज इक्वेशन इज विदाउट। अब ये जैसे लाइन में जो है वाई की टर्म ना हो तो उसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल में लीनियर टर्म ऑफ वाई ना हो उसका मतलब है सेंटर। ये चीज़ें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। विद सेंटर एट ओरिजिन एंड हैज नो टर्म इन एक्स एंड वाई। सेंटर एट ओरिजिन की तस्वीर पहले दिखा दो, ये तो और आसान है। फिगर बनाओ, फिगर से कंसेप्ट आता है। अभी तो तुम्हें समझ में आ गया, 2 महीने बाद भूल जाते हो तुम, तो फिगर बता दो। अब यहाँ माइनस जी माइनस एफ 0 0 हो गया। अब जैसे दिखा दो पूरी वैल्यू, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर है आपका ये 0,0 है, तो जी और एफ की वैल्यूज आपकी 0 0 निकली, इनको आपने पुट इन इक्वेशन है। तो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 थी, तो इसमें x वाला फैक्टर 0, 1 मिनट सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g वाला फैक्टर 0, f वाला फैक्टर 0, तो ये एक सीधी सादी इक्वेशन बन रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0। देखो तुम सर्किल की इक्वेशन जो है उसमें x की लीनियर टर्म नहीं है, Linear term। y टर्म नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि जनाब ये ओरिजिन पे जो है इसका सेंटर है। तो ये वही काम है जो हमने चैप्टर 3 में लाइन में किया था कि x की टर्म ना हो, y की टर्म ना हो, इसी तरह हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? सवाल पे Find the equation of the circle which passes through the origin and cut off intercept equals to 3 and 4 from the axis. थोड़ा सा स्केच बनाओ पहले इसका, एक्स वाई प्लेन में आ जाओ,
जी। और उसका जो है सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन से गुजारो, ओरिजिन से सर्कल को गुजारना है, ओके। और जो है अब इसमें देखो एक्स एक्सिस भी कट हुआ और वाई एक्सिस भी कट हुआ। जी। अब वो कह रहा है इस सर्किल ओरिजिन से गुजरा है 0 0 से, और इंटरसेप्ट 3 और 4 है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिस्प्यूट ये है कि 3 एक्स इंटरसेप्ट है कि वाई इंटरसेप्ट, ये नहीं बताया हमारी बुक में। ऐसा कि मैंने इससे पहले भी चैप्टर 2 में जिक्र किया था, जब कोई एक्स वाई प्लेन की बातें हो रही हों तो पहली इंफॉर्मेशन एक्स की होती है, ये हमारी बुक की पॉलिसी है। तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट 3 है यहाँ पे, यानी कि दिखा दो एक्स एक्सिस पे ये लेंथ पहले एक्स दिखा दो, एक्सिस पे लेंथ है यहाँ 3। 3, हाँ, तो अब पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 3,0, 0, क्योंकि वाई पे तो मूव नहीं और हुआ। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट जो है 4 है, ये 4 है तो ये 0, 4, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट पे जो है एक्स है। अब मैं इस पर ज़्यादा बात कर लूँ, मेरे पास किताबें ऐसी भी मौजूद हैं जिनमें ये सवाल केस ए केस बी बना के सॉल्व किया गया है, यानी कि उसने एक्स इंटरसेप्ट 3 एंड वाई इंटरसेप्ट 4 से भी किया है, एंड देन एक्स इंटरसेप्ट 4 और वाई इंटरसेप्ट 3 से भी किया है। लेकिन मैं अपने बुक को फॉलो कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में भी इस टाइप का सवाल आया, बाहर से उन्होंने अपना बनाया, तो उन्होंने भी यही पॉलिसी इस्तेमाल की कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन को एक्स ले लिया, तो हम अपनी बुक के मुताबिक चल रहे हैं, और वाई इंटरसेप्ट बस। अब इसमें सवाल ख़त्म हो गया, सवाल की जान निकल गई। ये वही सवाल बन गया क्वेश्चन 5 7.1 का कि 3 पॉइंट ऑन द सर्किल दिए हैं और 3 इक्वेशन बनेंगी और साइमल्टेनियस सॉल्व होगी। तो मैं सिर्फ इस सवाल को यहाँ तक डिस्कस करना चाह रहा था कि वाई वी टेक इन 3 एज ए एक्स इंटरसेप्ट एंड 4 एज ए वाई इंटरसेप्ट। तो इससे आगे मैं नहीं करूँगा, आसान सवाल है, 0 0 की काफ़ी बता दे, इक्वेशन बड़ी तेज़ी से बनेंगी, जनरल से करोगे और बहुत तेज़ी से हो जाएगा। दैन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये 3 पॉइंट दिया और कहा है 3 पॉइंट से इक्वेशन ये बन के आएगी। इसमें तुम लोगों ने अगर इसको 7.1 पाँचवें सवाल की तरह किया, आई मीन लंबा लंबा कर दिया तो गलत किया। देखो यहाँ एक बड़ी उम्दा बात है, सर्किल दी हुआ है एंड सर्किल हमें प्रूव करना है, ये तीनों पॉइंट ऑन द सर्किल है, उस सर्किल में रिप्लेस करके देख लें। तो वो मेथड यहाँ पे अगर तुमने 3 इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, लंबा है और बेवकूफ़ी का मेथड है। यहाँ पे क्या करना है हमने, देखो मैं यही तो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करेंगे, तीनों पॉइंट 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, रिप्लेस एक्स कॉमा हम तो चेक कर रहे हैं, और तीनों पॉइंट एक इक्वेशन पे है, और इक्वेशन तो सर्किल की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लाजमी तो है तीनों पॉइंट ये सर्किल बना रहे हैं। जी। तो अगर तुमने लंबा तरीका किया है, 3 पॉइंट से 3 इक्वेशन बनाए, समेटे काट के छोटा करो, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। एक्स की जगह पी फिर आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, वाई की जगह 0। प्लीज़ चेंज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, ये इम्पैक्ट खराब डलेगा अगर आपने 3 इक्वेशन बना के किया। आप बेवकूफ़ आदमी हैं, 8 लाइन में सवाल हो रहा है, अब 18 लाइन में सवाल कर रहे हैं। माइनस पी क्यू आर 0 से मल्टीप्लाई माइनस 0 प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 0, कैंसिल हुआ। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, अब हम दूसरा तीसरा नहीं दिखा रहे। जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, एक कंक्लूजन लिख दो, ऑल द 3 पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन सर्किल, हैंस दे लाई ऑन द पॉइंट लाइज ऑन द गिवन सर्किल। पूरा नहीं किया, डॉट डॉट लगा दी हमने, तो ये आप जारी करेंगे। तो छोटे मेथड से करना प्लीज़, क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं और बड़े मेथड से बेवकूफ़ी में करके फिर चले आते हैं। सही। होमवर्क पे एक और सवाल भी डिस्कस होना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग ईच एक्सिस एट a डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। अगर इसकी फिगर बनाने के स्टार्ट करो तो सवाल को समझाना आसान होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए और ऐसा सर्किल बनाना है जो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच करे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो पहले। एक सर्कल इस तरह का बनाना है जो एक्स और वाई को टच करे। ये इसका सेंटर था। ये सेंटर। ओके सर। ये अब आइडिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, बोथ एक्सिस को वो टच कर रहा है। अब जब हमने ये सवाल पढ़ा तो हमें ये समझ में आया कि ये सर्किल तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। देखो उसने सर्कल्स नहीं कहा, लेकिन अब आप मजबूर हैं, आप
चारों सर्किल निकालेंगे। पहले चारों को दिखा दो, पहले सर्किल बना दो बच्चा। ठीक है। तो फिगर ने हमें बताया कि जनाब एक नहीं आंसर आएगा, इसके 4 आंसर आएंगे। एक्स और वाई दोनों एक्सेस टच हो रहे हैं। निकालना चारों जरूरी नहीं है, अगर आपने एक निकाला है तो आपके नंबर 1/4 मिलेंगे। अब पहले सर्किल पे चलो और दिखाओ कि 5 का क्या मतलब है। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट, एक्स एक्सेस ये तो वाई एक्सिस से 5 यूनिट Y हुआ, से ये और X भी X से। है। अब जरा इसका सेंटर पढ़ लो पहले वाले का। ये 5 था, ये 5 था, तो इसका सेंटर 5,5 अब वहाँ लगा दो के से, या फर्स्ट केस, केस ए यानी पहले सर्किल के निकालने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी सेंटर क्या है, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5,5 है। और रेडियस कितना है, रेडियस 5 यूनिट्स है सर। 5 यूनिट है, क्योंकि दोनों तरफ से टच कर रहा। अब देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे जब सेंटर मिल जाता है तो मैं तो स्टैंडर्ड की दबाता हूँ, और तुम झरना से करना चाहते हो कोई एतराज़ नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तमाम सवाल झरना से भी होते हैं, तमाम स्टैंडर्ड से भी होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्किल है उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, निकला। अब यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जनरेट खुद करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेंगे। अभी मैं एक और भी करता हूँ तुम्हें ये समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ, फिर -10x वाली टर्म, फिर -10y वाली टर्म, ये दो कैंसिल हुए, एक 25 बच गया, तो प्लस +25। 25 ये इक्वेशन निकल आई। अब अगर ये हम केस बी करें, केस बी कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला, वहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। केस बी हाँ, सेकंड दिखाओ मैं फिर करके दें। ये सेंटर था, हाँ, ये हमारे 5 यूनिट और ये 5 यूनिट, लेकिन ये 5 यूनिट ये- नेगेटिव में आएंगे। ये वाला लेंथ तो 5 यूनिट मैग्नीट्यूड तो दोनों की बराबर है, जी। लेकिन हमें तो कोऑर्डिनेट लेना है, तो इसमें सेंटर ए बी क्या होगा, 5 -5 -5,5 सही। ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमा बी यानी कि सेंटर -5, अब रेडियस कितना होगा, सर वो रेडियस तो- बेटा 5 ही रहेगा। एक ने कहा सर -5 है, देखो रेडियस बार बार मैं कहता हूँ रेडियस मैग्नीट्यूड है, तो माइनस वगैरह तो भूल जाएंगे, इसलिए मैंने इस केस बी को कर रहा हूँ कि रेडियस 5 यूनिट है, सही ठीक मॉडुलस है। वैल्यू और जो है पॉइंट जो सेंटर के वो माइनस में, तो हो जाएगा, बस खत्म हो। हाँ, केस सी चलो तो मैं दिखा दूँ, मैं हमने पूरा नहीं किया, पहला एक केस करके वही सिर्फ मुझे माइनस समझाना है, तो मैं माइनस दिखा रहा हूँ। क्या है ये, -5 तो इसमें वही करेंगे हम A, B कि a कॉमा बी -5 हो जाएगा, रेडियस वही सेम रहेगा Radius। 5। अब रेडियस पे गौर करना, रेडियस हमने मॉड है, रेडियल नेगेटिव नहीं लेंगे किसी तरह भी, और तुमने मॉड माइनस में करके रख दिया, ये गलत केस माना जाएगा तुम्हारे लिए। केस रेडियस को कभी नेगेटिव नहीं लेना है, जी। ठीक है। तो सवाल ज़रा ख़राब था, तो लग रहा है वर्डिंग से कि एक ही क्वेश्चन बनेगी, नहीं, आपको 4 सिचुएशन है, चारों को पिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है होमवर्क का, ये समझना है। find the equation of the circle concentric with the circle this and touching the line y is equals to 0। अब देखो इस सवाल के अंदर जो है कंसेंट्रिक सर्किल का सवाल आया। कंसेंट्रिक सर्किल के अंदर क्या होता है कि आपका जो है रेडियस, वो कंसेंट्रिक सर्किल में सेंटर जो है सेम रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक मिनट, केस ए केस बी हमने बता दिए। हाँ, ये तो हो गया जी सर। कंसेंट्रिक सर्किल। क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले मैं चाहूँगा इसकी फिगर ड्रॉ कर ली जाए। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करो, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब मुझे बताओ y इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है। y इज इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के आगे यहाँ लिख दो y इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस है यानी कि वाई। अब ये चैप्टर 3 का इम्पैक्ट आया, यानी अगर लाइन का कंसेप्ट है, इसका मतलब लाइन किसको टच कर रही है और सर्किल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जरा एक सर्किल बना दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड कहीं पे भी नहीं, बल्कि सेकंड में बना देता हूँ। हाँ ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट ठीक है। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करो, एक्स एक्सिस को टच करते हुए देखो हमने एक सर्कल ये बनाया। कंसेप्ट मिल जाता है ना, तो बड़ा आसान हो जाता है। इसका मतलब है हमारा सर्किल ये है,
आप कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होते हैं, सेंटर सेम है, तो गिवन इक्वेशन से सेंटर निकाल लो पहले जाके, गिवन इक्वेशन से क्योंकि सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट होगा। y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 ऑफ y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर बाय जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2g किसके बराबर था, 6 के, इसी तरह 2f बराबर था 10 के, तो g इक्वल्स टू 3। सेंटर निकालेंगे हम, रेडियस नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन दी हुई है -5 उसके रेडियस से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेंटर माइनस डी माइनस एफ होता है, माइनस जी माइनस एफ, साइन चेंज किए -3,5। ठीक है। अब सेंटर मिल गया मुझे, अब क्या इस सर्किल के अंदर मिसिंग है, इसीलिए जोइन ने जो उसको सही क्वाड्रेंट में बनाया था, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव। अब हमें चाहिए ये रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, सेंटर से लेके एक्स एक्सिस तक की लाइन खींच दो, दिस इज रेडियस। दिस इज रेडियस। और ये किसके बराबर है, ये आपके ऑर्डिनेट वाई के बराबर है, एंड वाई की वैल्यू चेक करो कितनी है, 5 है, तो डायरेक्ट लिख दो r इज इक्वल्स टू 5। r इक्वल्स टू जो आपका रेडियस आया है r इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। याद करो कि ये चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की थी, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमने लिखा था कि r इज इक्वल्स टू माइनस एफ जी और सर, मॉड। मॉड। याद करो सर्किल अगर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो r इज इक्वल्स टू, ये हमने डायरेक्टली कर लिया, हमें यहाँ से रेडियस मिल गया। अब कुछ भी नहीं है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड चले आओ या जनरल चले आओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक, अब वो पूरी जो एक्सप्लेनेशन दे दो। hence -3,5 is also be the center कंसेंट्रिक सर्किल में सेंटर चेंज नहीं होता, of required सर्कल, यही रिक्वायर्ड सर्कल का भी सेंटर होगा। इसी तरह y इक्वल्स टू 0 था, इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो एस सर्कल टचेस एक्स एक्सिस r इज इक्वल्स टू माइनस, x एक्सिस, इसका मतलब r इक्वल्स टू माइनस एफ ये है वही एक्सप्लेनेशन दे दिया। जी। अगर तुम माइनस एफ से घबरा रहे हो तो चाहो तो मॉड लगा दो, r इक्वल्स टू 5, वही वैल्यू आ जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी हमारे पास, क्या स्टैंडर्ड से निकाल लें, जनरल से निकाल लें, तुम्हारी मर्जी। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आसान है, जी। सेंटर हमें दिया हुआ है ए बी, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर मतलब एक सवाल के अंदर आप जनरल भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। रेडियस गिवन 5 छोड़ दो, यूनिट्स। यहाँ से सवाल हो जाएगा। ठीक अब है। इसमें कुछ बच्चे लंबा काम करने के चक्कर में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे तुमने भी दिखाया फिगर में कि सेंटर है ओ है और नीचे एक्स एक्सिस का पॉइंट का नाम दे देते ए। ए अब वो फिर ए के कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि -3, -0, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ ऑन द वाई एक्सिस है। जी। फिर वो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, रॉन्ग वो भी नहीं है, लंबा काम है। वो बच्चे भूल गए कि एक्स एक्सिस को टच होता है तो क्या होता है, वाई एक्सिस को, ये याद रखना है, एमसीक्यूज वगैरह में ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो एक शॉर्टर तरीके से इसको हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 के बाद एक एग्जांपल आ जाती है। अच्छा चलते हैं, देखते हैं उसको भी। अब इस सवाल में एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया गया है जो बाकायदा एक बड़ा टॉपिक है। हमारी बुक वालों ने बस काम निकाल दिया है, पहले मैं थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स दूंगी। बड़ा टॉपिक क्या होता है, इक्वेशन जब भी आप कर्व की लिखते हैं तो कर्व की इक्वेशन स्क्वायर में होती है, और उसको आप चाहें तो अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो देता हूँ। यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं, ये सर्किल की क्वेश्चन है। अब सर्किल सा बनाओ पूरा, एक सर्कल बना लेते हैं। सेंटर एट ओरिजिन का ही है, बिल्कुल ठीक, सेंटर एट ओरिजिन का ही है। सर्किल बना दो, सेंटर एट ओरिजिन है। अच्छा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, खत्म ठीक है, बात। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो पी एक्स वाई। यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया। मैं तुम्हें समझाने के लिए ज़रा लंबा जा रहा हूँ, और जो है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ये, हाँ, जी, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर आ जाएगा वाई एक्सिस पे, नहीं वाई एक्सिस पे जाएंगे, नहीं ये सर एक्स मैं- एक्सिस पे, एक्स एक्सिस।
एक सर्कल है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओ ताकि पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पॉइंट हाँ। पी, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। एक्स एक्सिस से ये ए नहीं, पेज हटाओ, नया फ्रेश सर्किल बनाओ, सेंटर्ड ओरिजिन, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पी मार्क कर दो उसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी, एंड वहां से हम क्या करेंगे, मिला दो ओरिजिन पे पॉइंट रेडियस, रेडियस, ठीक है। अब मैं पूरा तफसील बताना चाह रहा हूँ। अब वहाँ पॉइंट पी से वाई एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में कहते हैं ना एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर। आगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ से, मतलब ये सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर्ड ओरिजिन है। अब मैं एक्चुअली इस सवाल में गड़बड़ है, बहुत बड़े टॉपिक को उन्होंने एकदम ले लिया, तो उस प्रेशर को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये एंगल थीटा दिखा दे, ये एंगल जो है थीटा है, अब जरा वो साइन थीटा लगाओ, वाई एक्स दिखाओ, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स ये है, एक्स है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज आर है, आर, वाई अपॉन आर, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू आर, आर साइन थीटा, हाँ साइन, इसी तरह कॉस थीटा का लगा लो, इसी तरह कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, तो एक्स इक्वल्स टू आर Cos कॉस थीटा। अब दोबारा से शुरू करते हैं। सर्किल की इक्वेशन क्या दी थी मैंने, तो पहले पर पॉइंट करो, ये थी सर ठीक। इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स एंड वाई मिल के आते हैं और तमाम कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन टूट जाती हैं। तो नीचे वाले जो दो डिब्बे बनाए, इनको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमने पैरामेट्रिक का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था डेरिवेटिव में, एक्सरसाइज 4.4 के इब्तदाई 6 सवाल। तो यहाँ जो बात सुन लो कि कर्व दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या तो कार्टेशियन फॉर्म में किए जाते हैं या पैरामेट्रिक फॉर्म में किए जाते हैं। कभी कभी कर्व की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वो कार्टेशियन में नहीं वर्क कर रहा होता, उसको हमें जो है पैरामेट्रिक में लाना पड़ता। पैरामेट्रिक को कहते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, तो एक्स एंड वाई की फॉर्म में इक्वेशन। अब उसने क्या किया इस सवाल में, अभी तक हम कार्टेशियन फॉर्म में अपना सर्किल पढ़ रहे थे, अब उसने कहा नहीं जी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रहे हैं आपको और आप उसको कन्वर्ट कीजिए कार्टेशियन फॉर्म में। वो मुश्किल काम नहीं है। देखो सर्किल कब बनता है, सर्किल जब बनता है जब एक्स स्क्वायर भी हो वाई स्क्वायर भी हो। आपको दो इक्वेशनें दी हैं और उनके दरमियान प्लस होता है सर्किल में, कभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दरमियान माइनस नहीं होता। तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम दोनों इक्वेशनों को कॉपी करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं। मैंने ये बैकग्राउंड लंबा दे दिया, मतलब होना ये चाहिए एक चैप्टर या एक मुकम्मल एक्सरसाइज होनी चाहिए। अभी हमारे बुक वालों ने एक सवाल दिया होता तो मैंने उस सवाल को बर्बाद नहीं किया, और जो है इसलिए पूरा कंसेप्ट तुम्हें पीछे से दे दिया। स्क्वायर द इक्वेशन है ना, बस कुछ भी नहीं करना। स्क्वायर क्यों करना है, कि तुम्हें याद है सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है। ऐड क्यों करना है, बीच में प्लस होता है। लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होकर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर होकर ऐड हो जाएगा। मतलब फालतू बात करना पड़ी, वजह वही है कि या तो मैं डायरेक्ट जाली तरीके कर दूं, मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। तमाम अभी तुम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स चैप्टर 8 में पढ़ोगे, तमाम कार्टेशियन इक्वेशन पैरामेट्रिक में तोड़ी जा सकती हैं। हमारे कोर्स में ज़रा कमज़ोर जो है स्टेप बोल रहे हैं, बड़ा साफ सुथरा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और यह अभी इसको देखो, ये जो फाइनल इक्वेशन आई है इसमें एक्स वाई की टर्म नहीं है, एक्स वाई की टर्म नहीं है तो सेंटर्ड ओरिजिन है, और जो है रेडियस की आर की जगह सी लिखा है, रेडियस सी है, यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ लिख दो। The above equation represent a circle और अगर कोई लिखना चाहे whose center is not is at origin and radius is c units, पूरा लिख दो बस। तो मैंने राइट पे जो तुम्हें समझाया वो बताया कि कैसे पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनती हैं। तो बहुत सारे कर्व होते हैं जो कार्टेशियन में काम नहीं कर पाते, जॉइंट इक्वेशन, उसको तोड़ के इक्वेशन को लिखना पड़ता है।
बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हमारे कोर्स में पर इक्का दुक्का सवाल बना के उन्होंने जाली काम किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अपने 7.1 पे, जो मुझे डिस्कशन करनी थी वो कंप्लीट हो गई। 7.1 में एक दो सवाल और भी हैं। आज मैंने 7.1 के होमवर्क में लिखा आपको कि कंप्लीट वो करना है। तो मैं चाहूँगा इस बार एक्सरसाइज 7 पॉइंट कौन सा आ रहा है नेक्स्ट? हमारा हमारे पास ये तो सवाल सवाल अभी नहीं। हम्म, अब हम जा रहे हैं 7.2 पे। जी। 7.2 पे जब हम जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी बात समझो। 7.2 में क्या है, कोर्स में नहीं है 7.2, लेकिन 7.2 कंटिन्यू है चैप्टर 8 में। तो मैं थोड़ा सा आज क्लास लूँगा, एक दो सवाल आज 7.2 के कराऊँगा और वहीं पे रोक दूँगा। अब 7 चैप्टर तो सर्किल का है, तो 7.2 में सर्किल की क्या बातें होंगी? सर्किल से मुंसलिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेंजेंट। तो यहाँ पे हम टेंजेंट लिख दूँ। तो Tangent। एक्सरसाइज 7.2 का पूरा टॉपिक 28-29 सवाल थे टेंजेंट के ऊपर। मुख्तलिफ सिचुएशन है, हम उसमें से एक इंट्रोडक्शन वाली करके बता रहे हैं। तो सर्किल बना के दिखा दो टेंजेंट कैसा होता है। एक सर्किल है, इस पर कहीं से टेंजेंट एक जगह पे टच करती गुजरे, इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं, लिख दो टेंजेंट। इसमें गुड टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये टेंजेंट का कंसेप्ट है। अब अगर तुम याद करो, इससे पहले हमने टेंजेंट का कंसेप्ट एक जगह पढ़ा है। एक्सरसाइज 5.1 कोर्स में नहीं थी, लेकिन मैंने आपको 5.1 पढ़ाई, और वहाँ क्या पढ़ाया था आप ज़रा याद करें, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। अब देखो कहाँ से हम उठ के जो है लाइन को मिला रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, कर्व जो भी है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये लिंक हमारे पास मौजूद था एक्सरसाइज 5. वही लिंक हम 7.2 में चला रहे हैं, और यही लिंक हम जाके 8.4 में बुरी तरह यूज़ करेंगे, जो ऑफिशियली शामिल है। ठीक है, अब एक सवाल ले लेते हैं, उसमें उसने क्या पूछा है दिखा देते हैं बस आज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 3, 4 ऑन दिस। अब उसने सर्किल की इक्वेशन दी है, दिख रहा। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की हम बाद में बात करेंगे, पहले टेंजेंट कैसे निकलता है। अगर तुम्हें 5.1 याद है तो तकरीबन बिल्कुल आराम से तुम्हें वो चीज़ इक्वेशन, इसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्स के ऊपर इसको हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 4.3 में हमने सीखा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ख़ासतौर पे y का डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब देखो डेरिवेटिव भी आगे मिल गया, लाइन भी मिल रही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2y डिवाइड बाई dx माइनस 2x वेरी गुड। डिवाइड बाई dx माइनस 2x बाई 2y। डेरिवेटिव हो गया यहाँ। अभी डेरिवेटिव आया, जुमला से याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ एट ए पॉइंट। अब वो पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट हो दिखा गया। दो फिर फिगर में यार पॉइंट। पॉइंट यहाँ हमारे पास था 3, 4। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 3, 4 दिया है। अब जब 3, 4 पुट करेंगे दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू स्लोप। जी, बट डिवाइड बाई dx तो m होता है, m यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए, अब वो देखना है। एट 3, 4, ठीक है। तो m की वैल्यू m इक्वल्स टू, अगर माइनस एक्स अपॉन वाई था तो m यहाँ हो गया हमारे ये पास। नहीं, एक्स अपॉन वाई नहीं लिखेंगे हम। जैसे ही एक्स वाई की फॉर्म में जब तक नहीं, एम लिखने के लिए ज़रूरी एक्स वाई हटेगा। सही। हाँ, अगर आपने एक्स वाई में लिख दिया तो गलत हो गया। एक्स वाई में तो डेरिवेटिव आया, जी सर। जब उसको एक्स वाई रिप्लेस हो गए देन इट कन्वर्टेड इनटू एम। नाउ M एम हो गया, Okay। डेरिवेटिव नहीं रहा। अब वो ज़्यादा याद करो चैप्टर 2, तुम्हारे पास पॉइंट मौजूद है 3, 4, और जो स्लोप भी लिख दो, इसका कितना आया है। पॉइंट 3, 4 इसका स्लोप आया अभी है निकाला तुमने। m इक्वल्स टू माइनस 3/4। हाँ, मतलब देखो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सादा सा सवाल हो गया। आपने डेरिवेटिव से स्लोप ले लिया, और लाइन की इक्वेशन फार्मूला क्या है, पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला y माइनस y1। चैप्टर 2 का फार्मूला लिख रहे हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हेडिंग लगा दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब मुझे निकालनी है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स बस सादा सा सवाल हो गया अब तो। जी सर।
अब y की वैल्यू इतना प्यारा सेकंड ईयर है, सारी चीज़ें सेकंड ईयर ने लाइन को भी यूज़ कर लिया, डेरिवेटिव को भी यूज़ कर लिया, एंड लास्ट जो है उसने आपका जो है यहाँ पे सर्किल को भी यूज़ कर लिया। x1 y1 3,4 था, ठीक है, और m की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो y1 यानी कि 4 इक्वल्स टू m की वैल्यू -3/4, ये रह गया x माइनस x1 की वैल्यू 3, ठीक है, तो 4 क्रॉस करा देते हैं, 4y माइनस 4 4 16 इक्वल्स टू -3x माइनस प्लस का 9, डन। इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y माइनस 25 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। अभी मैंने टेंजेंट तक बात की, नॉर्मल मैंने बात रोका हुआ है। तो आप देख लो, मैं वही खूबसूरती बयान कर रहा हूँ कि चैप्टर 2 भी नज़र आ रहा है, चैप्टर 4 भी नज़र आ रहा है, एंड चैप्टर 7 भी नज़र आ रहा है, चैप्टर 5 भी नज़र आ रहा है। 4 चैप्टर मिलके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप पीछे चीज़ें भूल रहे हैं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके दूसरे मरहले में आ जाएं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मुझे बताओ नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ये इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होगा? कुछ भी नहीं है, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 खेलेंगी आपके पास। मैं अगर इसको दो मेथड से कर सकता हूँ। मैं अगर इसको चैप्टर 2 से करना चाहूँ तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट -3/4 है। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल लूँ, और नॉर्मल भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गुजर रहा है यानी 3, वहाँ से कर लो। या दूसरा तरीका अगर तुम्हें मैं याद दिलाऊँ, चैप्टर 3 में परपेंडिकुलर लाइन लिखो, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होती थी? एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, 4x माइनस 3y 3 टाइम्स ऑफ y प्लस p। प्लस p इक्वल्स टू 0। याद, ये मैंने सब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिख दी मैंने, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। अब p निकालना है, p निकालने के लिए लाइन कहाँ से गुजर रही है? 3,4। रिप्लेस कर दो xy बाई 3,4। 3,4 से अगर ये गुजर रही है तो ये हम रिप्लेस कर देते हैं जी। तो ये बेसिकली जो हम वर्किंग करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास 4x माइनस 3 ऑफ y प्लस p इक्वल्स टू 0। टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। हमने तो चैप्टर 2 के मेथड से कर लो, ज़्यादा लंबा है। चैप्टर 3 का मेथड बहुत छोटा है। which passes through 3,4। लाजमी तौर पे वहीं से गुजरेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रहा है। p की वैल्यू निकल आएगी 12 माइनस 12 p इक्वल्स टू 0। और इसको इक्वेशन नॉर्मल में प्लेस कर दो। Hence, equation is 4x minus 3 of y plus p था तो plus 0 equals to 0। 4x minus 3 of y equals to तो 0। नॉर्मल एक इश्यू इतना बड़ा नहीं है, पहले तो टेंजेंट होगा तो नॉर्मल निकलेगा। तो बहरहाल ये तरीका। अब मैं नॉर्मल पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं जो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊं। ऐसा करते हैं, ज़रा सा फिगर ड्रॉ करो, टेंजेंट दिखाओ पहले। तो सर्किल क्या, कोऑर्डिनेट क्यों बनाना है? एक सर्कल है हमारे पास, इसका टेंजेंट टेंजेंट ही है जी, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा अब इसका नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर दिखा दो उसको 90 डिग्री। 90। अब एक क्वालिटी सुनो नॉर्मल की। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ द सर्किल से गुजरता है। सेंटर ऑफ सर्कल, जैसे जैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, उसको तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो नॉर्मल की क्वालिटी है वो लाजमी तौर पे सेंटर ऑफ द सर्किल से गुजरेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ जो भी सेंटर है उससे नॉर्मल गुजरेगा। अब यही सवाल जो हमने पीछे किया था, कौन सा सवाल? स्लिप दिखाओ, फ्रेश पेज लगाओ। फ्रेश पेज हम नॉर्मल को दूसरे तरीके से निकाल के दिखाते हैं। ठीक है सर। टेंजेंट तो निकल गया, हम उसको सबको जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखो इसी इन्फॉर्मेशन से मैं नॉर्मल दिखा दूंगा। हमें क्या दिया हुआ है? नहीं अभी कुछ नहीं करो, अभी तो पहले सर्किल की इक्वेशन लिखो। सर्किल की x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर बताओ क्या है? 25। हाँ, तो इसका सेंटर जो हमें 0 0 आएगा। 0,0। एक्स की और वाई की टर्म नहीं है। ये देखो हमने सेंटर ऑफ द सर्किल आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा
अच्छा फिगर सर्किल की एक बना दो राइट पे और दिखा दो सेंटर 0 0 है। इसका जो सेंटर है 0,0 है। और इसी तरह 3,4 दिखा दो। नहीं ये 3,4 दिखा था, टेंजेंट दिखाना ही नहीं था। टेंजेंट का तो हम जिक्र ही नहीं करना चाह रहे हैं। काट दो फिगर, नीचे बनाओ। हम तो टेंजेंट से हटके दिखा रहे हैं कि नॉर्मल कैसे निकल सकता है। 0,0 हाँ और 3,4 पॉइंट दिखा दो। 3,4 अब ये जो है सेंटर से 3,4 तक की लाइन मिला दो, आगे बढ़ा दो, ये नॉर्मल है। सेंटर से 3,4 सेंटर तक और आगे चलेगा। इधर नीचे भी आ जाओ, नीचे भी ये अब ये लाइन निकालनी है। नॉर्मल को मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ टेंजेंट कर दिया। अब 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला हमारा चैप्टर 2 का y माइनस y1 जी 2 पॉइंट वाला। अब नॉर्मल इससे भी निकल सकता है। तो मैं तुम्हें एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ कि नॉर्मल का क्या ताल्लुक है। x1 y1 बता दो 0 0 है और x2 y2 जो है 3,4 है और इक्वेशन वही निकल के आएगी इक्वेशन नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो चाहिए मुझे। सर्कमफ्रेंस में पॉइंट नहीं होगा तो मैं नॉर्मल नहीं निकाल सकता। और जो है यानी एक खास पॉइंट का 3,4 से गुजरने वाला हम नॉर्मल बता रहे हैं, वो कौन सी लाइन है। 3 of y equals to 4x। 4x minus 3y। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया अभी जो हमने एक इक्वेशन निकाली थी हाँ, वो दूसरे है। मेथड से, वो डेरिवेटिव 4x minus वही 3y वही equals चीज to दोबारा आ गई। सेम इक्वेशन यहाँ आ गई हमारे पास 4x minus 3 of y। तो मतलब एक एडिशनल नॉलेज दी है, जरूरी नहीं है कि मैं उसको अडॉप्ट करो। अब जब मैंने ये एडिशनल नॉलेज दी है तो इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून भी और कर दूँ। एक नया एक सर्किल बनाओ। एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है सर। अब सर्किल में क्या करें, आप सेंटर दिखाइए, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहाँ से लाइन खींच दीजिए सीधी, जिसे डायमीटर कहते हैं। अच्छा डायमीटर ये लीजिए, ये अब डायमीटर के एंड पॉइंट ए बी लिख दीजिए। ए बी। अब ये क्या है, ये डायमीटर है। देखना तवज्जो देना, इस डायमीटर को एक्सटेंड कर दो आगे तक दोनों तरफ। अगर मैं इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ से भी एक्सटेंड कर ये दूँ, नॉर्मल बन गई। ये नॉर्मल है। यानी आप देखो कितनी क्वालिटी की चीज़ है। एक लाइन 2 पॉइंट के दरमियान होती है तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और यहाँ लिखो ए बी और लाइन सेगमेंट का निशान है, ए बी लाइन सेगमेंट और आगे लिखो डायमीटर। डायमीटर। देखो वो बचपने में हमने पढ़ा था लाइन और लाइन सेगमेंट। देन उसके बाद ए बी एरो हेड लगा दो। ए बी एरो हेड लगा एरो हेड का दिया। मतलब है ए बी के बियॉन्ड जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल। मतलब वो बचपने का कंसेप्ट अब कितना क्लियर हो रहा है। ये 2 पॉइंट के हदूद में रहोगे तो वो नॉर्मल है, 2 पॉइंट के बियॉन्ड चले जाओगे, सॉरी 2 पॉइंट के हदूद में रहोगे तो डायमीटर है। ये अब कितने नॉर्मल बन सकते हैं, और बना अनगिनत इनफाइनाइट नॉर्मल बन सकते हैं। जिधर जिधर चलते जाओ ये सब नॉर्मल है। अब हमें कोई इसमें से पर्टिकुलर चाहिए तो सर्किल का हमें पॉइंट देना पड़ता, सर्कमफ्रेंस का 3/4 वाला, ये तमाम नॉर्मल है। तो सर्किल में अनगिनत नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो आज मेरी क्लास मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने तुम्हें जो है 7.1 के 1-2 सवाल छोड़े हैं, वो मुकम्मल करो, और देन उसके बाद 7.2 के कुछ दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल हम उसको डिस्कस करते हुए 8 चैप्टर शुरू करेंगे, और 8 चैप्टर में भी मैं चाहूँगा कि 8.1 और 2 करवाऊँ। तो मैंने सारी क्लियर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे दी हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम फिजिकल क्लासेस पे भी आएंगे, काम भी चेक करेंगे, ग्रेजुअली वर्क करेंगे, और बहुत अच्छी पोजीशन में, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, घबराने की बात ये है कि काम नहीं कर रहे हो, घबराने की बात ये है कि इनकम्प्लीट होमवर्क रख रहे हो, दैट इज़ डेंजरस। प्लीज़ अगर कोई चैप्टर 2 का भी टॉपिक तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा, मुझे व्हाट्सएप तो करो। आजकल फुर्सत में बैठा हूँ, आराम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो बैठ के व्हाट्सएप पे ही आराम कर लूँ। ओके भाई, तुम्हारे सवालों का इंतज़ार है।